Hello students, this is Sonia Badwa here. Today I am delivering your poem Television as God written by Tizan M. Salah. So let's enjoy and listen very carefully. In America, television is a special god with its priests and priestesses. No one has time for conversation or for each other. Television works in the remote crania of every high class pleasure. इन लाइनों में जो पोएट है बेटा वो समझाना चाहते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके लिए टीवी जो है भगवान की तरह है। जैसे कि पुजारी अपना ज़्यादातर समय भगवान की पूजा में निकालते हैं, वैसे ही अमेरिका के लोग जो हैं अपना जो टाइम है वो टीवी देखने में, टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, बातचीत कर सकें एक दूसरे के साथ। उनकी जो खुशियों का जो एकमात्र सोर्स है वो केवल टेलीविज़न है। और टेलीविज़न जो है वो उनके माइंड को बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। नाउ इन सेकेंड संजा and the daisies by my apartment window, tall yellow as the finger of the sun, why are they so sad from neglect? They perhaps lost the competition. Television has trapped everyone in its shrine. सेकेंड स्टैंजा में बेटा पोएट जो है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो डेजीज़ हैं विच आर इन द विंडो of his house, it is looking like finger. जो डेजीज़ हैं उनके विंडो में जो दिखाई दे रहे हैं, उनके घर की विंडो में वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सूरज की फिंगर है लंबी लंबी, और वो उनका कलर जो है वो येलो है। ये जो डेजीज़ हैं वो बहुत दुख फील करती हैं, बहुत दुखी हैं क्योंकि लोग उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज करते हैं और उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं आजकल। एंड ट्रैप्ड दैम, क्योंकि उनको बिल्कुल ट्रैप्ड करके रखा हुआ। ट्रैप्ड मतलब होता है कि किसी को जकड़ के रखना। नाउ इन थर्ड स्टैंजा, एंड द मदर्स वंडर वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल and their grammar is as good as chimpanzees. And of course television is a special god, and gods have their scared abode in the heart of their humble servant. And television is a god that speaks and smiles and acts, and emotions are fortified as starch to ironed clothes, and the truth of the world is assessed through the superficial words of the interpreters. थर्ड स्टैंजा में बेटा पोएट जो है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मदर्स हैं वो बहुत वरीड है, चिंतित हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस पर देखकर, क्योंकि उनकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल चिंपैंजीज ग्रामर की तरह है। क्योंकि उनके जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जो अपना ध्यान है वो टेलीविज़न देखने में बिताते हैं, बिल्कुल जैसे टेलीविज़न उनके लिए ख़ास भगवान है, स्पेशल गॉड है। और उनकी जगह जो है, किताबों की जगह जो है वो टेलीविज़न ने उनके दिलों में ले रखी है। एंड दिस गॉड इज़ लाइक दैट, और ये जो गॉड है यानी टेलीविज़न को यहाँ पर गॉड बोला गया बेटा, जो बोल भी सकता है, स्माइल भी करता है, एक्ट भी करता है, और लोगों के जो इमोशंस हैं, भावनाएं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो ट्रुथ है, संसार का जो सच है, वो इस बात को एसेस करता है, आंकता है। आंकना होता है बेटा ध्यान से देखना, उस चीज़ के बारे में पता लगाना। जो सुपरफिशियल वर्ड्स हैं उनको बताना, ठीक है। और ये काम कौन करता है? राइटर और एडिटर करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो पीपल हु एक्सप्लेन और ट्रांसलेट, जो अपनी बात को बताते हैं और या फिर ट्रांसलेट करते हैं।
मुझे लगता है बेटा आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे बेटा।